इसको छोड़ दो। इन एक्शन डेसिमेट, पढ़िए सेंटेंस को, शब्दों के लिए नहीं, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए समझने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को। डन? समझ लिया आपने? अभी भी डाउट? और टाइम चाहिए पढ़ने के लिए? भारी भारी वर्ड के चक्कर में मत पढ़ना, जो जानते हो उसी से काम चलेगा। समस्या आती है ना, सुनिएगा ध्यान से, समस्या आती है अगर आपके पास, तो जितना आपके पास स्रोत है उसी में आपको समस्या निपटाना है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए, डेसिमेट का मीनिंग दो। वैकेट। आप लोग जल्दी से, और किसी का कुछ आंसर है तो। जिन लोगों ने निकाला मीनिंग दिया, जिन लोगों ने नहीं दिया, दोनों को डेसिमेट अननोन था, तो बी। अब जरा पढ़िए इसको। द कंपोनेंट इज टिपिकली थिक, मैं स्लरी पर नजर नहीं डालूंगा, अननोन वर्ड है, हमको समझने के लिए दिए हो कि अननोन वर्ड को मुंडी लड़ाने के लिए। मैं स्लरी नहीं पढ़ूंगा, लिस्ट भी नहीं पढ़ूंगा, विथ पढ़ूंगा। साइनाइड, अल्युमिनियम, कॉपर, लीड एंड मरकरी एनफ हैं, पर्याप्त हैं टू डेसिमेट फिश पॉपुलेशन। ये चीजें फिश की जनसंख्या को क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी, वैकेट करेंगी। ये फिश को क्या करेंगी मेरे को बताओ? डिस्ट्रॉय ही ना। तो अब ये बताइए कि डेसिमेट को याद कैसे करना चाहिए? पहले रटे तब बनाए, या पढ़ें आए तो सॉल्व कर लें? जब इन एक्शन भारी वर्ड पढ़ोगे ना तो वो भारी नहीं लगेगा। अभी रुक जाओ, अभी इधर तुम लोगों को मन कर रहा होगा, रुकिए रुकिए, मैं कर रहा हूं भाई, सब तुम्ही को करना है, मैं एक भी चीज हेल्प नहीं करने वाला हूं। तुमको पहला है कंक्लूजन, तुमको ये वर्ड्स, डिफिकल्ट नेचर के वर्ड्स कैसे याद करने चाहिए? रटें पहले तब पढ़ें, क्योंकि तुमको बताया गया है ऐसा ही। शब्द पहले रटो तो पढ़ने आ जाएगा, ना शब्द रटे ना पढ़ने आया, रटोगे ही नहीं। अब याद गाना होता है, मीका सिंह का गाना याद हो जाएगा, सिनेमा का गाना याद हो जाएगा। तुम जरा एक बार बताओ, पिछले एक महीने में, आज अगर आज अगर 6 मई है तो 6 मई के पहले 6 अप्रैल और 6 मई के बीच में 7 अप्रैल से कितना सारा वर्ड याद किए हो नया आपने? चलिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई। बाकी मैं सब लोग जीरो बोलेंगे, जीरो। और गाना एक दो याद हुआ? हाँ या ना? याद हुआ? सुने होंगे। शॉर्ट्स कितना सारा दिमाग में है अभी? सोचो जरा, तुमको अब शब्द याद नहीं होंगे, झूठ का अपने आप को तसल्ली देते हो। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, एक्सेप्शन हर जगह मिल जाते हैं। तुम याद नहीं कर पाओगे, तुम इस बात को स्वीकार तो कर लो। कम से कम किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि समस्या को सुलझाने का पहला स्टेज होता है, मान तो लेंगे समस्या है, मान तो लें भाई। मैं बोला ना, आप मेरे को एक्सेप्शनल दिखाई पड़ रहे हो, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी नहीं रटती है, किताबें घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन सामने आके आप पूछेंगे कौन से किताब से रटे? अब या तो खाली समय तुम्हारे पास भी है, हमको बेरोजगार समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन पूछो। जो किताब है घर में उसको नहीं रट लिए अभी तक, उसको रट के खत्म कर लिए? उस किताब में क्या खराब खराब वर्ड दिया हुआ था? सारी किताबों में वर्ड्स अच्छे होते भाई।
जहां से रटना शुरू करो ना, ये तो वृत्त है, जहां से शुरू करो घूम के पहुंच जाओगे अपने जगह पे। दूसरा, रटो मत, रीडिंग बढ़ाओ। दो काम एक साथ होगा, तुम्हारी अपनी भाषा मजबूत होगी और जब भारी वर्ड आएगा ना उसका हम निपटारा कर डालेंगे। और ऐसे याद करना, डेसिमेट का मतलब डिस्ट्रॉय आ रहा है, ऐसे याद करने में टिकने की संभावना बनेगी। देखो, जब कोई जरूरत होती है ना, तब तुम कोई सामान अगर खरीद के लाते हो तो उसका केयर करते हो। अगर कोई कुछ दे दे जिसकी जरूरत तुमको नहीं है, एक दिन खूब अच्छा लगेगा, दूसरा दिन मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो 2 दिन 3 दिन तुमको जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो तो कूड़ा में फेंकाएगा ही ना, धूल तो पड़ेगा उस पर। शब्दों के साथ यही हुआ, बिना जरूरत के रट रहे हैं, मारे धड़ाधड़, बिना जरूरत के। हम लोग भी रोज 20 वर्ड रटेंगे। कभी रूटीन बनाए थे? नहीं बनाए हो? मैं बहुत सारे लोगों को सुनता, रोज 20 वर्ड रटेंगे। तुम्हारे एज में 20 वर्ड ज्यादा है कि कम है एक दिन में? तो बहुत कम है ना। तुमको तुम्हारा जितना डाइट है 3 रोटी खाने का, 4 रोटी खाने का, उससे 2 कम दे दिया जाए, है उठो अब, पालथी मार के बैठे रहेंगे। खाना भरपेट चाहिए, वर्ड जितना कम याद हो एक दिन में उतना अच्छा है। हद करते हो यार, एक दिन में 100 याद करो ना, तुम्हारी उम्र है। छोटा बच्चा एक दिन में 20 सोचे, 10 सोचे तो बात समझ में आती है। तुम एक दिन में 100 का टारगेट करो, लेकिन नहीं करोगे, पक्का है नहीं करोगे। अब उसका दूसरा वाला वर्ड देखो, फोर्ज। डेसिमेट नॉन था कि अननोन था? डिपेंड्स, कहां पूछ रहे हो? नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए, डिपेंड करता है कहां पूछ रहे हो। अकेले पूछोगे अननोन था, सेंटेंस में दे दो कर लेंगे। वैसे ही देखते हैं जरा एक और अननोन वर्ड, फोर्ज। इतने दूर को पढ़ो, 2 वर्ड इसी में है, यहां से नहीं। अभी ऑप्शन मत देखना, अभी सेंटेंस को देखो, मतलब चाहिए। एक फोर्ज का, एक फैशन का। फैशन ग्रेजुएट से पूछ रहा है, याद रखिएगा, सेंटेंस के अनुसार पूछ रहा है। सेंटेंस के अनुसार डेसिमेट का मतलब डिस्ट्रॉय आया था, सेंटेंस के अनुसार फैशन और फोर्ज का जो मीनिंग आया पूछ रहा है तुमसे, निकाल लो। सेंटेंस के अनुसार, तुम जानते हो नहीं जानते उससे क्या मतलब है, सेंटेंस है ना, काम कर देगा। दो ऑप्शन, फोर्ज, फोर्ज में बी और डी में कंफ्यूजन है, और फैशन 11 का सी। ठीक है, इस वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता, 2 3 4 मीनिंग होता है, जिसमें से एक मीनिंग तुमको पता था, तुमको मतलब उनको पता था। इसी वर्ड से बना हुआ है जो हम में से सबको जानता है, फॉर्जरी। अब उनको ये फोर्ज का मीनिंग पता था, फॉर्जरी वाला। अभी रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। देखिए साइकोलॉजिकली माइंड कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको वर्ड में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये वर्ड पता था, मैंने क्या बोला, तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान दिया, तुमको डेसिमेट का मीनिंग नहीं पता था तो तुम न्यूट्रल थे, न्यूट्रल, और तुमने अपने आप को कंसंट्रेट किया सेंटेंस के मीनिंग पे, और जो मीनिंग निकला तुमने ऑप्शन में चुन दिया। यस, इस बार न्यूट्रल नहीं रहे क्योंकि तुमको लगा कि तुमको वर्ड पता है, और तब तुमने वो दोनों मीनिंग बोला जिसका मतलब फॉर्जरी वाले से धोखेबाजी, गबन। अब मैं गबन और धोखेबाजी यहां पे लगाता हूं, तुम इस सेंटेंस के अनुसार मीनिंग नहीं दे रहे हो, एक्शन में नहीं दे रहे हो। फोर्ज का तुमसे सिनोनिम एंटोनिम इनर्ट पूछा गया तो तुम बता रहे हो काउंटरफिट होगा या फॉल्सिफाई होगा।
सेंटेंस के मीनिंग अनुसार क्या आ रहा है? एक्सट्रैक्टिंग एनफ गोल्ड, हम इतना गोल्ड निकालें टू फोर्ज। हाँ, अब सॉलिटरी पकड़ो, आता तो है नहीं, तो नो फ्रिल भी पकड़ोगे। यही बात है ना, जो हैंडल नहीं हो रहा उसको उठा के पकड़ लेंगे। और चिंता क्या करेंगे? नो फ्रिल बताओगे तब ना आगे पढ़ेंगे। रोड पे गड्ढा मिलता है, रुक जाते हैं, भरोगे तब ना आगे जाएंगे। हद आदमी हो भाई, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मत पढ़ो ना। वेडिंग बैंड दिखाई पड़ रहा है, इतना सोना निकालना कि एक वेडिंग बैंड। अब वेडिंग बैंड का कौन सा मतलब? ये जो इसमें गाना बजाते हैं, कौन सा बैंड? ये बैंड कौन सा है? वेडिंग बैंड, ज्वेलरी। अभी वही ना बात हो रही है। तो तुम गोल्ड से ज्वेलरी क्या करते हो? कौन सा गबन करते हो भाई? अगर फॉर्जरी वाला होता तो ये चार में आफत हो जाता। चारों का मीनिंग वही है, वो जान के दिया है ना, वो जान के दिया है। तुमको बोला एक्शन में पढ़ लो यार, जो मीनिंग निकल रहा है बनाओ, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? फोर्ज का मतलब हमको बचपन से पता था, तो फैशन का भी मतलब पता होगा, देख लो। तुम न्यूट्रल नहीं रहते हो, फैशन का मतलब तुम्हारे दिमाग में स्टाइल घूम रहा है, तो चुनोगे, तो चुनोगे। जैसे डेसिमेट में न्यूट्रल थे, वैसे ही फोर्ज में रहना था और वैसे ही फैशन में रहना था। क्योंकि तुम इस उम्र में नहीं हो कि तुमसे फैशन का हिंदी पूछा जाएगा, स्टाइल होता है, इस उम्र में नहीं हो। वो सेंटेंस बताएगा अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, दुनिया में जो 80% सोना निकाला जाता है, इट इज फैशन्ड एज ज्वेलरी, स्टाइल्ड एज ज्वेलरी। जल्दी मेड ना, 80% सोना से ज्वेलरी बनता है। अब तुमको ये कौन बताएगा कि फैशन का एक मतलब बनाना होता है, फोर्ज का एक मतलब बनाना होता है? तुम फोर्ज के लिए डिक्शनरी देख सकते हो, अननोन वर्ड है तो डिक्शनरी तुम देखेगा ही, लेकिन तुम इसके लिए डिक्शनरी कभी देखोगे? इसके लिए देखोगे क्या कभी? तुम इसके लिए डिक्शनरी देखोगे? अगर तुम फ्यूल देखो कि 4 ऑप्शन देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर भी जानता है जो तुम्हारे साथ होता है। वो देखो दिया है एनर्जी, वो दिया है फायर, पेट्रोलियम, सब दिया है। तुमको जो मन करे लगा लो, क्योंकि तुम तो ना न्यूट्रल हो ना अपने उम्र का सम्मान कर रहे हो कि इस उम्र में किसी फ्यूल का मतलब नहीं पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम होता होगा। सेंटेंस बताएगा, सेंटेंस बताएगा, सिंपल सी बात है। न्यू दिल्ली हैज बिग प्लान्स टू फ्यूल ग्रोथ इन माइनिंग सेक्टर। ग्रोथ को क्या करेगा? तो हो गया फ्यूल का मतलब। अब जब तुमको पहली बार मैंने पूछा था तो क्या तुम्हारे दिमाग में यह बात थी कि ईंधन था? ईंधन था ना। अब सोचो कि शब्द का मीनिंग क्या खेल है, वर्ड के मीनिंग का क्या खेल है। आप जरा सोचिए तो, तुम डिक्शनरी निकाल के वर्ड्स रटोगे, क्या उसका यूज तुमसे हो पाएगा? निकालो, जितना यूज दिया हुआ सब सीखो। लेकिन हम लोग अपने जो हिंदी वाले बेल्ट के लोग हैं ना, वो इंग्लिश टू हिंदी एक डिक्शनरी रखते हैं, रखते हो नहीं? वर्ड टाइप करोगे मीनिंग आ जाएगा, और जो जिसने डिक्शनरी बनाया उसको 7-8 मीनिंग आता है कि इसका 8 मीनिंग होता होगा। तुम उससे 8 गुना ज्यादा तेज।
उसमें से एक निकाल लेते हो, ये वाला होगा। भाई तुम अपने लिए क्या कर रहे हो ना, खुद अपने हाथ से गड्ढा खोद रहे हो। उसका 8 मीनिंग होता है, 8 याद करो तो काम करेगा। तुम उसमें से भी एक चुन लेते हो। आफत मचा के रखे हुए हैं वर्ड का। और मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि तुम इससे अगर अपने वर्ड पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हो, बहुत सारे लड़कों ने किया है, बहुत अच्छे से किया है। 1-1.5 महीने में डिपेंडेंस खत्म हो गया।